नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मनीष द्विवेदी। आप देख रहे हैं लीगल नॉलेज बाय एडवोकेट मनीष द्विवेदी यूट्यूब चैनल को। आप इसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी जरूर देख रहे होंगे। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि जीएसटी के तहत विदेशी कंपनियों के लिए टैक्स नियम क्या है। अगर आप विदेशी कंपनियों के साथ व्यापार कर रहे हैं तो भारत में विदेशी सेवाओं का आयात करते हैं तो जीएसटी के इन नियमों को आपको समझना जरूरी है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझते हैं विदेशी कंपनियों पर जीएसटी के क्या कॉन्सेप्ट हैं। साथियों, विदेशी कंपनियों पर जीएसटी लागू तब होता है जब वो भारत में कोई सेवा या वस्तु की सप्लाई करते हैं। यहाँ हम खासकर उन कंपनियों की बात करेंगे जिनका भारत में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, लेकिन वो भारत में व्यापार कर रहे हैं। अब हम समझते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पर जीएसटी के बारे में। साथियों, विदेशी कंपनियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी आरसीएम लागू होता है। इसका मतलब है कि सेवा आयात करने वाला व्यक्ति जीएसटी चुकाने के लिए जिम्मेदार होता है, न कि विदेश कंपनियां। वहीं अब जीएसटी रेट्स की बात करें तो आमतौर पर सेवाओं की आयात पर 18% जीएसटी लागू होता है, लेकिन कुछ विशेष सेवाओं पर जीएसटी रेट अलग हो सकती हैं। अब बात करते हैं विदेश से इंपोर्ट गुड्स के बारे में। इस पर क्या होता है तो साथियों, जब कोई वस्तु भारत में आयात की जाती है तो उस पर आईजीएसटी लागू होता है। जीएसटी का एक हिस्सा है आईजीएसटी, जो वस्तु के साथ कस्टम क्लियरेंस के समय चुकाया जाता है। अब समझते हैं कस्टम ड्यूटी के साथ जीएसटी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, विदेशी सामान पर जीएसटी के साथ कस्टम ड्यूटी भी चुकानी पड़ती है। कस्टम ड्यूटी के बाद आईजीएसटी की कैलकुलेशन की जाती है। अब समझते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पर जीएसटी के बारे में। तो साथियों, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज गुड्स पर जीरो रेटेड सप्लाई माना जाता है, यानी कि इन सेवाओं पर जीएसटी लागू नहीं होता। आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से जीएसटी रिफंड का दावा कर सकते हैं। वही कंडीशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात करें तो सेवा का प्रदाता भारत में होना चाहिए और सेवा का उपभोक्ता विदेश में होना चाहिए। भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाना चाहिए, तभी जीएसटी से छूट मिलती है। वहीं अब विदेशी कंपनियों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात करें, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट कब होता है? अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में व्यापार करती है तो उसे जीएसटी के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है, खासकर अगर कंपनी की सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से अधिक है। बात करते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के बारे में, जिसे एनआरटीपी कहते हैं। साथियों, विदेशी कंपनियां जिन्हें भारत में कोई स्थायी जगह नहीं है, उन्हें नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के रूप में रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ के बारे में समझते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में समझते हैं। तो साथियों, विदेशी कंपनियां भारत में किए गए जीएसटी भुगतान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा सकती हैं, बशर्ते वे भारत में रजिस्टर्ड हो और यहाँ से सेवाएं और वस्तुएं सप्लाई कर रही हो। वहीं जीएसटी स्पेसिफिक सर्विसेज ऑफ फॉरेन कंपनीज की बात करें तो साथियों, ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस सेवाएं, यानी जो विदेशी कंपनियां भारत में डिजिटल सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, इन पर जीएसटी लागू होता है। ऐसे मामलों में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी जमा किया जाता है। वहीं अगर विदेशी ब्रांच या सब्सिडी कंपनियों के टैक्सेशन के बारे में बात करें, भारत में शाखाओं का जीएसटी यानी जीएसटी ऑफ फॉरेन ब्रांच इन इंडिया, इसको समझते हैं। साथियों, अगर किसी विदेशी कंपनी की भारत में ब्रांच है तो वह भारत में जीएसटी नियमों के तहत काम करेगी। इसके लिए भारतीय जीएसटी नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। टोटल ओवरऑल वीडियो के कंक्लूजन में आते हैं तो जीएसटी के तहत विदेशी कंपनियों के लिए नियम और प्रक्रियाएं जटिल हो सकती हैं, लेकिन सही जानकारी के साथ इसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है। यदि आप भारत में व्यापार करने वाले हैं तो जीएसटी नियमों का सही पालन करना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर जरूर करें। जीएसटी से जुड़े अन्य सवालों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।